नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 28 मार्च 2022। आज के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और हाँ, आप अगर करंट अफेयर्स की रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अगर आप 67 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। रिवीजन ज़रूर कीजिए। ये तो जनवरी से आप इधर 2022 का जो भी जनवरी से है सारा पीडीएफ हमने दे रखा है, वीडियो है, सब कुछ अवेलेबल है। वो सब कुछ आप देख कर उसको रिवाइज़ कर लोगे। ठीक है, 2021 का मैं करवा रहा हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो उसको जाकर अटेम्प्ट कीजिए। ऑब्वियसली हमने दोनों लैंग्वेज में रखा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि दोनों लैंग्वेज में आपको मैं प्रोवाइड वहाँ पे करता रहूँ, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। विच इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर द कोविड-19 रिस्पॉन्स। किस भारतीय मूल के डॉक्टर को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए व्हाइट हाउस का समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये हैं आशीष झा। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आशीष झा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ये बिलोंग करते हैं बिहार से। जी हाँ, बिहार से बिलोंग करते हैं आशीष झा। और ये जब बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस वक्त ये इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके थे। ठीक है, तो अब इन्हें अभी क्योंकि जो बाइडन है वहाँ पे प्रेसिडेंट अमेरिका में, तो वाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्हें वहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड एन आर्मी स्कूल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में एक आर्मी स्कूल को मंजूरी दी है? तो बिहार का कौन सा ज़िला है? यह है समस्तीपुर। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। एक्चुअली जो यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने अप्रूव कर किया है पूरे देश भर में 21 आर्मी स्कूल यानी सैनिक स्कूल। ठीक है, और ये जो देश भर में 21 आर्मी स्कूल्स है ये पार्ट है उस विजन्स का जो पूरे देश भर में 100 आर्मी स्कूल्स ओपन करने हैं। ठीक है, 100 आर्मी स्कूल्स ओपन करने हैं, उसमें 21 आर्मी स्कूल के लिए अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें एक बिहार में है समस्तीपुर में। और समस्तीपुर का कौन सा स्कूल डेवलप किया जाएगा एज आर्मी स्कूल? तो वो है सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल। ठीक है, इस स्कूल को आर्मी स्कूल के तौर पर डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे है समस्तीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए कितना वो राज्य प्रिपेयर है, इस पे इंडेक्स निकाला गया है। तो इसमें टॉप किया है गुजरात ने। लगातार ये दूसरी बार गुजरात ने टॉप करा है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि एक्सपोर्ट, तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। ठीक है, और अगर सेकंड पोजीशन में बात करें, गुजरात तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा, सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? वो रहा महाराष्ट्र। फिर थर्ड पे आपको कर्नाटक मिल जाएगा। आप ये भी पूछ लोगे कि तो बिहार का भी बता दो कि बिहार कितने पोजीशन पर रहा। तो बिहार बहुत ही ख़राब 22nd पोजीशन पर रहा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के मामले में। अब पहली बात कि यहाँ पे कुछ रहेगा, कुछ कंपनीज बनेंगी, कोई चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, कोई गुड्स, तभी तो वो एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रस्थान वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस बाय इंडियन आर्मी। तो भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया है? मुंबई में।
ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और देखिए ये जो एक्सरसाइज है प्रस्थान, एक्चुअली में इंडियन नेवी में वेस्टर्न नवल कमांड द्वारा ये कंडक्ट किया गया है। वेस्टर्न नवल कमांड, और आपको मालूम होना चाहिए भारत में 3 नवल कमांड हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पे आपको नवल कमांड मिलेंगे, क्योंकि नेवी का काम तो इधर ही है, क्योंकि इधर ही यही तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो एक तो वेस्टर्न यानी कि इस वाले साइड पे मिलेगा, और इसका हेड क्वार्टर आपको मुंबई मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे ये कंडक्ट किया गया था एक्सरसाइज प्रस्थान। और दूसरा कहाँ जो है वो कहाँ पे है, ईस्टर्न नवल कमांड, तो वो ईस्ट साइड में मिलेगा। ईस्ट साइड में कहाँ पे मिलेगा इसका हेड क्वार्टर, ये मिल जाएगा आपको विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न नवल कमांड का हेड क्वार्टर मिलेगा। और एक सदर्न नवल कमांड है, ठीक है, ये वाला साइड सदर्न नवल कमांड का हेड आपको मिलेगा कोची में। तो ये 3 नवल कमांड हैं, ठीक है, जिसमें वेस्टर्न नवल कमांड ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज एक तरह से हर 6 महीना पर ये किया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड माया अ चैट अ 24/7 वर्किंग व्हाट्सएप चैटबॉट। तो किस राज्य के पर्यटन विभाग ने 24/7 काम करने वाला व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया है? तो किस राज्य का टूरिज्म डिपार्टमेंट है? केरल का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। केरल में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन है? जैसे आपको मिलेंगे मथिकेटन शोला नेशनल पार्क आपको केरल में मिलेंगे। फिर है पम्बदम शोला नेशनल पार्क भी आपको केरल में ही मिलेंगे, ठीक है। शोला से भी आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये 3 जो मैं बता रहा हूँ, पम्बदम शोला हो गया, मथिकेटन शोला, और एक याद रखिए अनामुड़ी शोला। तो इससे ये 3 तो शोला जिसमें ऐड है, ये तीनों केरल के नेशनल पार्क हैं। उसके बाद अगर इससे आगे भी अगर जान सकते हैं, जैसे एराविकुलम नेशनल पार्क भी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपको केरल में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज मारियो मार्शल विंस द गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड 2022? किस देश के मारियो मार्शल ने वर्ष 2022 का गवर्नर पुरस्कार जीता है? तो मारियो मार्शल जो गवर्नर हैं वो चिले के गवर्नर हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और चिले की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। और चिले में रिसेंटली यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिले इलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम है गैब्रियल बोरिक। तो ये भी आपको याद रखनी है। एंड ऑब्वियसली चिले साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको ये कंट्री मिलेगी। प्रसार भारती हैज़ टाइड अप विद विच कंट्रीज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर टू बूस्ट कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ करार किया है? तो प्रसार भारती आपको मालूम होना चाहिए, यही प्रसार भारती है, एक्चुअली एक तरह से पेरेंट कंपनी है प्रसार भारती, जो दूरदर्शन आप देखते हो, दूरदर्शन हो, डीडी न्यूज़ हो, फिर डीडी इंडिया हो, ये सब का जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सा है? वो है प्रसार भारती, ठीक है। तो इसने ये टाइड अप किया है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकास्टर के साथ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और
ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया आपको मालूम होगा एक आइलैंड कंट्री है और समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। हमारे देश की तरह टेंशन नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान है हमारा दुश्मन तो एक तरफ चीन है हमारा दुश्मन, ऐसा कुछ है नहीं उसके पास। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खुशहाल है एक तरह से। इस मामले में तो एटलीस्ट वो खुशहाल है कि उसका कोई दुश्मन जो है वो आसपास में नहीं रहता। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर। तो ये जो किताब है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, इसको लिखा है तहमैतन इराक उडवाडिया ने। तहमैतन इराक उडवाडिया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। हालांकि आपको ये नाम देखकर लग रहा होगा कि कोई फॉरेन पर्सन है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि तहमैतन इराक उडवाडिया जो हैं ये बिलोंग करते हैं मुंबई से। जी हाँ, ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये एक डॉक्टर थे एंड आपको जानकर ये बात जाननी ज़रूरी है एक्चुअली में कि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ लैपे लैप्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी इन इंडिया। तो भारत में लैप्रोस्कोपी के जनक कहा जाता है तहमैतन इराक उडवाडिया को। लैप्रोस्कोपी एक वही सर्जरी का ही पार्ट है, कुछ सर्जरी के तरीके से ही का एक अलग तरीके से इन्होंने ये यूज़ किया है, लैप्रोस्कोपी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए इन्हें तो ये उनकी किताब ये लिखी गई है मोर देन जस्ट सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडियन एक्सपोर्ट्स क्रॉस द रिकॉर्ड माइलस्टोन ऑफ व्हाट। इतिहास में पहली बार भारतीय निर्यात ने कितने का रिकॉर्ड मील का पत्थर पार किया है? तो देखिए ये माइलस्टोन क्रॉस कर दिया है भारत ने इस बार 400 बिलियन यूएस डॉलर का। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए ये इतिहास में पहली बार 400 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हम कर पाए हैं। समझ रहे हो, एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा, ये हम गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। हम जो सर्विसेज होती है उसकी बात नहीं कर रहे, जैसे आईटी कंपनीज़ हैं वो सब जो सर्विसेज दे रही हैं उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात करें, हमने सिर्फ इतना सामान एक्सपोर्ट किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? जो फाइनेंशियल ईयर अभी 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है, उसके 9 दिन पहले ही हमने ये चीज़ें अचीव कर ली है कि 400 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हमने कर लिया है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा था? ये चल रहा था 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो 31 मार्च को ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है, यहाँ पे आप देखो पिछली बार यानी कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने मात्र 292 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। और यहाँ पे देखो 37% का जंप हमने लिया, 37% का हाइक लिया हमने, और 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमने 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में किया है। और ये जो एक्सपोर्ट्स है यहाँ से ये आप समझ सकते हो कि हर महीने करीबन 33 डॉलर बिलियन का हमने किया है एक्सपोर्ट। और अगर दिन में कहें तो 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हमने हर दिन किया है इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट। तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों को काम मिल रहा है। हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी चीज़ें बिक रही है, बाहर जा रही है, उनको एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़
होती है। और यहाँ तो हम सर्विसेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। सर्विसेज में कम से कम 2 से 2.5 बिलियन डॉलर तो हम यहाँ पे ऐड कर ही पाएंगे। वो सब हमें पता चलेगा 31 मार्च को, जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा तब, ठीक है। और ये भी मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपोर्ट्स और बढ़ेगा ही, क्योंकि हम ये पहले ही अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेनोसाइड म्यूजियम विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो किस राज्य में एक नरसंहार संग्रहालय बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की सरकार जो कि हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लैंड अलॉट कर दिए हैं। और जो देखिए द कश्मीर फाइल्स, ये जो मूवी है फ़िलहाल पूरे देश में सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक्स हो चुका है। अभी प्रेजेंट के टाइम में सबसे ज़्यादा डिबेट चल रही है इस मूवी पे। दो पक्ष इसमें हैं, एक वो जो द कश्मीर फाइल्स को बिल्कुल ट्रुथ समझ रहे हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है द कश्मीर फाइल्स को। एक दूसरा तबका भी है जो द कश्मीर फाइल्स को अपोज़ भी कर रहा है। जी हाँ, अपोज़ करने वाले भी हैं इसमें बहुत सारे लोग। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जेनोसाइड म्यूज़ियम, आप पूछोगे सर क्या ये सही आइडिया है, जेनोसाइड म्यूज़ियम होना चाहिए? अब जो भाई बीत गया उसके बारे में क्यों हम यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए ये ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा ये किसी कम्युनिटी के लिए को हरास करने के लिए या किसी कम्युनिटी, दो कम्युनिटी में एक ख़राब बात पैदा करने के लिए या जो भी चीज़ें एक दूसरे से लड़ाने के लिए बात नहीं है। ये म्यूज़ियम इसलिए होता है जिससे कि हम सीख सकें अपने अतीत से। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम सीख सकें कि हम आगे वो चीज़ें दोहराई ना जा सके, इतने बड़े पैमाने पर जेनोसाइड ना हो। तो ऑब्वियसली जो कश्मीर में 90s में हुआ वो जेनोसाइड दोबारा उस तरह से ना हो, इसके लिए चीज़ें हमें समझनी होगी। तो और ऑब्वियसली आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखो तो जो ज्यूज़ हैं, ज्यूज़ की जेनोसाइड करता था हिटलर, तो उसके भी कई जगह पे होलोकॉस्ट म्यूज़ियम वगैरह बनाए गए हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, लेकिन भारत में ऐसा कभी भी ये आइडिया नहीं हुआ। ये पहली बार इस तरह का आइडिया कुछ लाया जा रहा है। तो इसमें सिर्फ कश्मीर के ही जेनोसाइड के नहीं होगी, जो भी जेनोसाइड हुए हैं भारत में उन सब यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में ये बनने वाला है जेनोसाइड म्यूज़ियम। देखिए मूवी देखिए, फिल्म देखिए, सब कुछ देखिए, आपके विचार हैं आप विचार रखिए। ये चीज़ें कभी हेट नफ़रत ये सब चीज़ों से कभी मत साथ में रहिए। कभी कोई हेट वाली चीज़ें कभी कहीं पे सोशल मीडिया वगैरह पे वो चीज़ें मत लिखिए। वो सब बेकार है। वो चीज़ ना आपके लिए बेनिफिशियल है ना किसी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप सपोर्ट कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, दैट इज़ ओनली योर चॉइस, ठीक है। उस पर कोई किसी का वो नहीं है, आप फ्री हो। नेक्स्ट, टोटल हाउ मैनी चाइनीज नेशनल्स हैव बीन ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप सिंस ईयर 2007। कुल कितने चीनी नागरिकों को वर्ष 2007 से भारतीय नागरिकता प्राप्त की गई है? तो 2007 से अभी तक 16 चाइनीज़ सिटीजन को इंडियन सिटीजनशिप मिली है, ठीक है। कितने? 16। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली राज्यसभा में नित्यानंद राय, ये एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर होम अफेयर्स, ठीक है। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट से आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वही है ना, अमित शाह। तो नित्यानंद राय इनको रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से मैं ये मिनिस्ट्री में बता रहा हूँ। हालांकि नित्यानंद राय ने हाल फिलहाल में राज्यसभा में ये चीज़ें बताई है कि हम कितने लोगों को सिटीजनशिप दी गई है 2017 से अभी, कितने
चाइनीज़ नागरिकों को, तो 16 चाइनीज़ नागरिकों को। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेट्स 10-day मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता एट रेड फोर्ट। तो लाल किले में 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया है स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन है स्मृति ईरानी? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो स्मृति ईरानी के पास है। लेकिन ये जो फेस्टिवल है भारत भाग्य विधाता, इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? इन्होंने तो इनॉग्रेट किया है, इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये ऑर्गेनाइज करा रही है और स्मृति ईरानी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगी आपको अमेठी, उत्तर प्रदेश में अमेठी है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। ये वही प्लेस है जहाँ पे कभी राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। राहुल गांधी इस बार यहाँ से हार गए और राहुल गांधी इस बार वायनाड से जीते हैं। ठीक है, वायनाड से इन्होंने एमपी का टिकट जीता था। वायनाड आपको मिलेगा केरल में। और स्मृति ईरानी क्योंकि हैं मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। यहाँ से समझ रहे होगे आप, गर्ल्स एजुकेशन एंट्री, प्रवेश एंट्री आप समझ सकते हो, ये उत्सव फेस्टिवल। ठीक है, तो इसको क्यों लॉन्च किया गया है, किस लिए? तो जो लड़कियाँ स्कूल को किसी कारणवश, कोई भी रीज़न उनका हो सकता है, उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया है, ठीक है, यानी कि ड्रॉप आउट हो चुकी हैं स्कूल से, तो उन्हें फिर से उनके अपने फॉर्मल एजुकेशन, कम से कम जितनी पढ़ना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन तक के फॉर्मल एजुकेशन वो कर सके, उनको री इंगेज करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पार्टनरशिप करी है एजुकेशन मिनिस्ट्री से। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ साथ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूनिसेफ। ठीक है, इन सब मिलकर ये करेंगे और ये लॉन्च किया गया था 8 मार्च को। क्यों 8 मार्च को? क्योंकि हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन। अब आपको कमेंट में बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन का थीम क्या रहा इस बार का। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।